अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और हम सब की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से वेलकम टू न्यू अगेन। थैंक यू सो मच। एंड यू हैव वर्कड फॉर न्यू एज आई वेल। हैव वर्कड फॉर न्यू जी। सो इट्स मोर और लेस लाइक अ कमिंग होम। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है कमिंग होम? सारे जाने पहचाने चेहरे हैं और कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस वक्त कर रहे थे, अब वो सीख के बाहर से आ गए हैं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आ गए हैं, तो हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं। और हम सब की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। और अल्लाह पाक ऐसी बहुत सारी ईदें हम सबको आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाकिस्तान को ऐसी बहुत ज़्यादा ईदें नसीब हों और अल्लाह करे कि हमारी हर आने वाली ईद पे हमारे जो घर हैं उनमें शीरीनी हो और चीनी भी हो, बिजली भी हो और बस खुशहाली हो। ईद वैसे कैसे गुजरती है जी? ईद बिल्कुल पुराने तरह से गुजरती है, सिर्फ फैमिली के साथ गुजरती है। और ईद तो वैसे कुछ लोगों में ट्रेंड होता है कि ईद के पहले दिन वो लोगों को मिल के आते हैं, कुछ लोगों में ट्रेंड होता है कि ईद के पहले दिन लोग उनको मिलने आते हैं, वो दूसरे दिन निकलते हैं। कुछ लोग किसी से मिलना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते, आप जैसे और मेरे जैसे। तो एक्चुअली मैंने तो जब से बच्चे हुए तो ज़ाहिर ईद यूके में थी, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा एक एतराज़ है। वहाँ पे हम बच्चों के साथ ख़वातीन भी ईद की नमाज के लिए जाती हैं, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी मसाजिद में ख़वातीन जाती हैं, ऐसा ट्रेंड नहीं है जैसा वहाँ पे है, रिवाज नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि ईद का नाश्ता आपका ईद में मुख्तलिफ, मतलब ऑब्वियसली बाहर मुल्कों में कोई सोमालियन होंगे, कोई सूडानीज़ होंगे, कोई बांग्लादेश से होंगे, कोई, तो बड़ा अच्छा एक नाश्ता होता है। मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ, तो आप हर किस्म की मिठाई खा लेते हैं। वैसे लगता नहीं है कि मीठा खाती हैं आप। नहीं जी, मैं तो लाहौर आती हूँ मीठा खाने के लिए, और रास्ते में जीटी रोड पे रुकते रुकते आते हैं कि यहाँ के गुलाब जामुन, यहाँ का हमारा बड़ा मुताला है, रिसर्च बहुत मिठाई को लेके। From nobody to रेहाम खान एक जर्नी है। Would you like to tell us something about your childhood? बचपन कैसा गुजरा और बचपन में की ट्रेडिशंस और ऐसे फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते थे पेरेंट्स के साथ जी? I would slightly disagree कि from nobody, इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रिविलेज मुझे ज़िंदगी में मिला है, जो माली एक आपको लग्जरी वालिदैन देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई कमी नहीं रही, लेकिन प्यार बहुत मिला मुझको वालिदैन का। मैं सबसे छोटी हूँ। How many siblings जी? 3 हैं जी, तो बड़ी बहन है, फिर भाई हैं, और मैं कुछ इत्तफाकन ही हादसातन ही पहुँच आई, तो वो बहुत सेटल थे सारे अपनी ज़िंदगी में, और वालिदैन की भी बहुत तवज्जो मिली, वालिदा की, मतलब आप समझे कि वेरी लाडली वाली, बहुत ज्यादा लाडली जी, और ओनली चाइल्ड। नहीं तो हरकत भी लगता है कि लाडले ही होने। बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको आप कहते हैं। वालिद साहब की लाडली, वालिदा की लाडली, ताया की लाडली, अपने बहन भाई की लाडली, मतलब आपके नाम के साथ ब्रैकेट में लाडली लिखा जा सकता है, आईडी कार्ड पे लिखा हो तो नहीं? हाँ, अब तो लिखा जा सकता है। हाँ, अच्छा। लेकिन आईडी कार्ड पे भी होना चाहिए। तो गाय वगैरह बकरे वगैरह घुमाते, जैसे बच्चे घुमाते हैं। ये आपने मेरी दुखती रग छेड़ दिया, क्योंकि बहुत लाडली थी, जो जिस चीज की फरमाइश की वो आ गई। तो मुझे बकरियां पालने का बड़ा शौक था। तो पूरे साल में बहुत ज्यादा, मतलब एक बकरी थी, उसका नाम डेजी था, दूसरी थी स्किपी, तो वो हम पालते पालते और आखिर में फिर वो फ्रीजर में पाई जाती। तो ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ, लेकिन मुझे गोट्स का पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शौक था। बकरी पालना तो वैसे भी सुन्नत है। हाँ जी, तो इसलिए पॉलिटिक्स में आई। हाँ जी, काफी एक्सपीरियंस है मुझे जानवरों को हैंडल करने का। बचपन में अक्सर लड़कियों को शौक होता है मेहंदी लगवाने का, चूड़ियां चढ़वाने का, स्पेशली फॉर द फेस्टिवल, ये सारे शौक थे जी? अच्छा जी, मेहंदी लगाने का बिल्कुल शौक नहीं, मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं। और आपको लगता है कि मेहंदी रास नहीं आती? मेहंदी कभी लगाई नहीं जी, लगाई नहीं। हाँ, अच्छा, ओके। नहीं, मैंने आपने देखा होगा जितनी शादियां भी की उनमें भी मेहंदी नहीं लगाई। तो आपने देखे घुमा फिरा के पूछो, डायरेक्ट जवाब देती। वाह वाह। अब जो मेरी छोटी बेटी हैं वो कभी कभी कहती हैं, तो वो फिर मैं उनके लिए स्ट्रगल करती हूँ। वो थोड़ी सी हैं, काफी देसी हैं वो, तो उनको लेकिन खुद नहीं कहा। और चूड़ियों वूड़ियों कभी, आई वॉज नॉट अ वेरी टिपिकल कोई feminine. More or less like a tomboy? I suppose that word I have a bit of a problem with. लेकिन yes, I was not raised in a very traditional typical way. मैं सारा वक्त बाहर ही, कभी दीवारों पे, कभी दरख्त चढ़ रही हूँ, तो इस किस्म के। हाँ, तो कोई जो नाजुक वाली हरकतें हैं जो बच्चियों को सिखाई जाती है ना, वो मुझे सिखाई गई ना, मैंने सीखने का शौक रखा। क्या
दोस्ती भाई के साथ ज्यादा थी जी, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। बड़ी बहन। हाँ जी, तो क्योंकि इसलिए- बड़ी बहन मुझसे काफी बड़ी है, भाई भी काफी बड़े हैं, हाँ। लेकिन वो उनके साथ जरा टाइम भी ज्यादा गुजारा, दूसरा वो बीच में है, तो बड़ी होता है ना, एक हीरो वर्शिपिंग होती है, आई नो। तो मैं गाड़ी भी उनकी तरह चलाती हूँ। कभी किसी को मारा वारा भी आपने फिर? नहीं जी, ना हमने घर में कभी देखा इस किस्म का। आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब भी, मेरे भाई भी, कजन्स वगैरह भी, जो उनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो जो उनका आवाज़ है या जो लहजा है, धीमा है। बेटियों से, बहनों से, बीवी से बात करते, वो बहुत शीरीनी है उनकी। तो हमने कभी नहीं ऊंची आवाज़ में भी नहीं सुना, तो वही हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। कजन्स में भी सबसे छोटी हूँ, तो वेरी वेरी स्पॉइल्ड। वेरी वेरी सपोर्ट। हाँ। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मजेदार बातें उनसे हो रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं आप सबको भी और खान साहिबा को भी। आपने फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कदम बाहर जाके रखा। You started working? बेसिकली जी, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वॉकड आउट ऑफ द मैरिज। तो मैंने काम करना शुरू किया एज अ सिंगल पेरेंट, और 2005 में। How difficult it is for a single woman to be a single parent जी? दिस इज़ इंटरेस्टिंग नुमान साहब, बिकॉज मुझसे अक्सर ख़वातीन भी पूछती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा ये बहुत पुख्ता ईमान है कि रिस्क देने वाला और जो हिफाजत करने वाला है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि बच्चे कैसे, मतलब इट वाज अ ब्रीज, बहुत आसान रहा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये एक नेमत है, और मैंने उसको उसी तरह से हर लम्हे को एंजॉय किया है। आई रियली दी ओनली एडवाइस आइड से इज कि जस्ट एंजॉय। जिस चीज़ को भी मन से करते हैं आप, तो वो आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसे ही है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाउ आर दे टेकिंग दिस सिचुएशन, जब इतनी दुश्मनियां इंसान पाल लेता है और इतनी कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं, हाउ दे कॉप अप विद दिस जी? नुमान साहब, मैं यकीन करें कि बच्चे हैं वो, औलाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सपोर्ट शायद माँ बाप भी ना दे सके जितने मेरे बच्चों ने। लेकिन वो कहते नहीं कि forget it, let's go back. नहीं and let's जी, have a peaceful- they get very upset, अच्छा। you know, they're my क्या रीढ़ की हड्डी है, खास तौर पे मेरा बेटा जो है, they want me to fight back। कभी कभी एक लम्हा आता है इंसान की जिंदगी में जब वो थक भी जाता है, जी, कहते हैं यार दफा करो। वो कहते हैं ना, कोलियां दी दलाली चुन्नू हाँ। काला। समटाइम्स यू नो, आई थिंक कि अगर ऊपर से मुझे कह भी दें कि जैसे मजाक में वो अक्सर कहते हैं, एक दिन मैं इशा की नमाज पढ़ी थी तो मेरे साहबजादे आए और वो बहुत जरा फादर फिगर की तरह से बिहेव करते हैं। वो And बड़े, how old is he जी? he's 28 माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जी। जी। माशाल्लाह। And तो यानी ये 4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं नमाज की नियत कर रही थी, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि वुमन यू आर डिलूजनल, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बड़ी करता हूँ। यानी कि तुम उन लोगों के साथ मतलब कोशिश कर रही हो या दुआ गो हो जो कि तुमको गलत समझते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे लोग सच डाइजेस्ट नहीं कर सकते? आई थिंक जी, सच हमारी कौम से लोगों ने सच बोला नहीं कभी। उनको सच बोलते हुए इंसान पे शक होता है, क्योंकि हर दफ़ा लोगों ने उनसे झूठ बोला है, फरेब किया है। तो जब लोग मेरी बात पे शक करते हैं तो मुझे बिल्कुल, मैं उसको पर्सनली नहीं लेती। आपको लगता नहीं कि आपने जितनी भी सच बोले, जितनी भी सच बोले, आपने बगैर कॉन्सिक्वेंसेस सोचे सच बोले? कि जब भी कोई बात करती हूँ तो मैं उसको 10 बार सोचती हूँ कि ये बात मैं कर रही हूँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जो मैंने सच बोले, इनफैक्ट मैंने तो इससे बहुत बुरा एक आउटकम सोचा था। यानी कि मैं ये नहीं तवक्को कर रही थी कि मुझे गुलाबों के गुलदस्ते आएंगे। तो आई हैड अ वेरी क्लियर कॉन्शियंस एंड आई न्यू कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन एतफिक करना है। As a newscaster भी काम किया, and then you came in the media and you started a film, पश्तो फिल्म। जी जी, पश्तो क्यों? बस पश्तो उर्दू स्पीकिंग क्यों है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इट्स एन उर्दू फिल्म जी, लेकिन विद हैवी पश्तो डायलॉग। और उसकी Okay. वजह थी, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पश्तून, हम पंजाबी समझते भी हैं, ठीक ठाक बोल भी लेते हैं। बहुत और अच्छी माशाल्लाह जो पंजाबी नहीं बोलनी चाहिए वो तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा, अरबी है। हाँ, वो वाली अल्फाज तो बहुत सीख ली हुई है। हाँ, सीख ली है। तो कौन सिखांदा है तानू? बस जी मीडिया ही सिखाता तुम्हारी है, खानदान। मीडिया ही सिखाता मीडिया ही सिखाता है। लेकिन तो मैंने पहली जो फिल्म बनाई, तो मैं स्वाति हूँ,
तो मुझे लगा कि जो स्वाति कहानी है वो जब भी कोई और बयान करता है कि अगर कोई अमेरिकन लिखेगा हमारे बारे में तो वो अपनी नज़र से लिखेगा। जानान जब 2016 में रिलीज़ हुई कि हम 2013-14 से उसके ऊपर काम कर रहे थे और उसमें सोच ये थी कि जिस तरह पंजाबी की बहुत सी बातें अब मेन स्ट्रीम हो गई हैं, यानी कि हम सबको पता है कि लह का क्या मतलब है, अमिताभ बच्चन की ज़बानी भी हम सुनते हैं, फिर भंगड़ा म्यूज़िक इज़ बिन मेन स्ट्रीम। तो मेरा दिल था कि हम पश्तो भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम करें। आई थिंक कि मुझे लगता था कि ये जो है ना, ये खाना पूरी जो होती है कि ये जी अब ये पश्तून चौकीदार बनाएंगे और वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेगा और ये हमारा पश्तो कैरेक्टर हो गया, टिक हो गया, कोटा पूरा हो गया। तो आई वांटेड टू करेक्ट दैट। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर भी कोई फिल्म बनाए ना? मैं बनाऊंगी न्यूट्रल अंपायर किसी दिन, लेकिन अभी तो मैं और अब दोबारा प्रोडक्शन की तरफ जा रही है। जी अब प्रोडक्शन, और अब चूंकि लोगों ने गिला किया इसी तरह बड़े प्यार से कि पश्तो क्यों, उर्दू, तो मैंने कहा फिर हो जाए पंजाबी। So is it going to be a love story, जी? It is a total love story. Anything that I do will be based, but there is a traditional love story with a, like a, you know, लेकिन उस लव boy स्टोरी meets girl. अंजाम पॉजिटिव है एंड The whole film is very positive जी। हमारी आवाम तो पॉजिटिव चीजें पसंद ही नहीं करती। नहीं जी, पॉजिटिव देखिए, जानान को बड़ी पजीराई मिली, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज, और उसमें भी कम्युनिटी स्पिरिट है कि हीरो नहीं डिशम डिशम करके मसले हल कर रहा, कम्युनिटी उस मसले को हल कर रही है। तो इस फिल्म में भी काम भी कर रही हैं। उसमें फिलहाल तो नहीं है, व्हाई नॉट। हाँ लेकिन द काइंड ऑफ अ बोल्ड पर्सन यू आर, और आपको शौक भी है हर किस्म का पंगा लेने का। इनके सितारों का कॉम्बिनेशन है, हाँ, यकीन करें ये परफॉर्म बहुत जबरदस्त कर सकते सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रेहम साहिबा उसमें काम भी कर रही परफॉर्म होंगी, कर रही हैं। परफॉर्म हम कर रही तो होंगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि तो नमान idea दे एजाज रहे साहब ने आज तक मुझे कभी क्यों रोल नहीं दिया। नहीं, मैं अपने मुंह से कहता हूँ अच्छा तो नहीं खुद लगता। मुश्किल से मिलता है। देखिए ये सियासी जवाब दे रहे अभी हैं, भी टला रहे हैं। हाँ टाल। आपको मैं बताऊं ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र में पहली फिल्म स्क्रिप्ट लिखी। तो जब मेरी वालदा ने देखा कि 16 साल की उम्र में स्क्रिप्ट, इन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली है, फ्रेंच नॉवल की अडेप्टेशन मैंने लिखी, लेकिन आप सोचें कि उसमें कास्ट मैंने किसको किया था? किसको? नमन भाई? जी हाँ, अरे वाह वाह, खुदा की कसम, अल्लाह की oh my कसम, God। अच्छा वो फिल्म मैंने बनी। नमान एजाज को कास्ट किया उस जमाने में। नमान खैर अब भी, लेकिन नमान एजाज साहब हमारे बड़े अरे अल्लाह गुड लुकिंग अकबर। हीरो, अरे अल्लाह। और इन्होंने मेरे ख्याल है एक फिल्म की थी, हाँ हल्की सी आधी सी फिल्म हाँ, की थी, बिल्कुल की थी, 3 जी। दोस्त थे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल।